हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शौर्य। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 की न्यूमेरिकल एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल एक्सरसाइज चैप्टर 5 और मैंने आपको क्लास में 5.2 न्यूमेरिकल्स तक करा दिए हैं, तो हम 5.2 से आगे के न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए 5.3 न्यूमेरिकल है हमारे पास एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का, तो ये मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसके लिए देखिए एक जरूरी कॉन्सेप्ट है, पहले हम उसको देख लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये मान लीजिए कोई बॉडी है और इस बॉडी पर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। तो इस बॉडी में इस डायरेक्शन पे अगर फोर्स लगाया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस बॉडी में इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द एक्सेलरेशन विल बी इन सेम डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड. Also, there will be change in velocity as well, okay? Because acceleration is said to be change in velocity with time. That's why the direction in which force will be applied, in that direction acceleration will be there, and also there will be change in velocity. Okay? Moreover, अगर हम इसका उल्टा करें तो मान लीजिए इसका उल्टा अगर हम करें तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा और उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स भी लग रहा होगा। ओके, और अगर किसी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा तो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं हो सकती। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5.3 में आपको इसी बात का ध्यान रखना है, यही कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5.3 है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ 0.1 kg। तो क्या गिवन वैल्यू है देखें, इसमें गिवन वैल्यू है मास की। ओके, मास दिया हुआ है इसमें 0.1 kg और इस पर बेसिकली क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछी गई है, नेट फोर्स। ओके, फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में ये दिया गया है, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। एक स्टेशनरी ट्रेन है जो चल नहीं रही है और उसमें से हमने विंडो से एक क्या ड्रॉप कर दिया है, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया है। तो डेफिनेट सी बात है, जब ट्रेन नहीं चल रही है तो जब स्टोन को बाहर फेंका गया तो उस पर केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, विच विल बी ड्यू टू इट्स वेट। सो द नेट फोर्स ऑन द स्टोन विल बी, वी आर राइटिंग नेट फोर्स ऑन द स्टोन इज इक्वल टू इट्स वेट ऑफ द स्टोन, weight of the stone, which is weight of any object always act downward or toward the center of earth. Okay, that will be W equals to mg, W equals to m into g। तो m की वैल्यू है यहाँ पे 0.1 kg। ओके, मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में g की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, देन इट विल बी 1 न्यूटन। ओके, 1 न्यूटन एंड इट विल बी डाउनवर्ड। तो देखिए इस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट पर, ये जो स्टोन है, स्टोन पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा जब उसको स्टेशनरी ट्रेन से हमने फॉल कर दिया। सो वी हैव राइटेड दिस। ओके, दिस विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए, तो सेकेंड पार्ट में क्या है, just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसमें वेलोसिटी दे दी, क्या गिवन है इसमें सेकंड पार्ट में, ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, 36 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। और जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो उस डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा होता। तो स्टोन को अगर हम चलती ट्रेन से गिराएंगे और ट्रेन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तब भी ट्रेन की डायरेक्शन में स्टोन पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट उस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टोन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे एज v इक्वल्स टू कांस्टेंट, so net force in horizontal direction
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी भी फोर्स क्या होगा, इक्वल्स टू 0। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो 0 हो गया, क्योंकि उस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, नेट वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। बट अभी उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके वेट की वजह से, तो स्टिल डाउनवर्ड फोर्स विल एक्ट। ओके, बट यहां पे लिख रहे हैं बट इट्स वेट will act downward। ओके, तो इसका जो है वेट अभी भी नीचे की तरफ वर्क करेगा, नीचे की तरफ होगा। दैट इज F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू mg। तो दोबारा से ये 1 न्यूटन डाउनवर्ड इस पे आ जाएगा दूसरे पार्ट में भी। ओके, तो दूसरे पार्ट में भी इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स आ जाएगा। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि इस पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स, इस कंडीशन में भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। अब देखिए तीसरी एक इसने कंडीशन दे दी। थर्ड कंडीशन में ये अब ट्रेन को एक्सेलरेट भी कर रहा है। नाउ थर्ड पार्ट इज जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ गिवन द एक्सेलरेशन इन द ट्रेन में अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ओके, तो जब ट्रेन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो दैट विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किधर होगा, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो जब ट्रेन में एक्सेलरेशन है तब अगर मैं देखूं तो स्टोन पर, जब तक स्टोन ट्रेन के अंदर रहेगा तब तक उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बिकॉज along with the train stone is also moving and also accelerating. That's why there will be net force on the stone in the direction of motion of train. So we will write, now there will be force on the stone in the direction of train, in the direction of train। ठीक है, which is कितना होगा, that will be F equals to ma। ओके, और A क्या होगा, जिस एक्सेलरेशन से ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है उसी से ही स्टोन भी एक्सेलरेट हो रहा होगा। तो मास कितना है स्टोन का, 0.1 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास 0.1 न्यूटन आ जाएगा। अभी क्या है, ट्रेन से पत्थर को फेंका नहीं गया, ये ध्यान रखेंगे आप। ट्रेन को जब तक फेंका नहीं गया तब तक उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब उसने कहा है कि ट्रेन से पत्थर को फेंक दिया गया। नाउ व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड, तो देखिए जब स्टोन को ड्रॉप किया गया तब उसकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन खत्म हो गया, क्योंकि जब वो गिरा दिया गया देन ओनली फोर्स विल एक्ट विल बी इट्स वेट एंड दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो आई हैव रिटन नाउ व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड देन ओनली फोर्स विल बी इट्स वेट which is W equals to F equals to mg again। और वो कितना होगा, वो दोबारा से 0.1 मल्टीप्लाई 10 और वो 1 न्यूटन हो जाएगा। और कहाँ की तरफ आएगा, वो डाउनवर्ड की तरफ आएगा, डाउनवर्ड। तो आपको ये पता चला कि जब तक स्टोन को हमने गिराया नहीं था तब तक उस पर जिस डायरेक्शन में ट्रेन एक्सेलरेट हो रही थी उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। अब जब ट्रेन से गिरा दिया पत्थर को तो उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट। ओके, सो फोर्थ पार्ट विल बी व्हाट, फोर्थ पार्ट देखें सभी। फोर्थ पार्ट इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन which is accelerating with 1 meter per second square, the stone is being at rest related to the train। अभी क्या है, जो हमारा ये जो बेसिकली स्टोन है
वो ट्रेन पर रखा हुआ है, रेस्ट पर, ओके, रेस्ट पर रखा हुआ है, बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस थ्रू आउट, यानी कि हमें एयर रेजिस्टेंस को क्या लेना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो जब अगर स्टोन जो है फ्लोर पर रखा हुआ है तो बेसिकली ना तो उस पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ना ही नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसका जो वेट है स्टोन का वो नॉर्मल रिएक्शन से, जो फ्लोर होगा ट्रेन का वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा पत्थर पर ऊपर की तरफ, उसका स्टोन का वेट दैट विल बी बैलेंस्ड बाय नॉर्मल अपवर्ड रिएक्शन। ओके, तो पत्थर पे ना ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ना नीचे की तरफ लगेगा, बट जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है ट्रेन, ओके, उस डायरेक्शन में फोर्स अभी भी रहेगा उस पर। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट में जो नेट फोर्स रहेगा उस पर अभी भी जो है किस डायरेक्शन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है। नाउ इन पार्ट 4 द नेट फोर्स विल बी the net force will be in the direction of motion of the train, okay, that is F equals to ma। तो ये फिर से हो जाएगा 0.1 इंटू एक्सेलरेशन है 1, तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन। ओके, और हॉरिजेंटली डाउनवर्ड या वर्टिकली डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए स्टोन है, इस पर नीचे की तरफ इसका वेट वर्क कर रहा है तो ऊपर की तरफ उतना ही रिएक्शन लगेगा। सो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा, बट इस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, दैट विल बी 1 न्यूटन। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5.3। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू न्यूमेरिकल्स करते हैं। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।